जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। हमारा दोबारे से कुंडली देखने वाला डिस्काउंट प्राइस वाला कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और ये जो कार्यक्रम होगा ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा 20 जनवरी से, लेकिन जो 3 दिन है 17, 18, 19 18, 19, 20, ये 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक पूरी तरीके से चलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज़ें होंगी, लेकिन 17, 18 और 19 तारीख आप लोगों को एक ये कहिए कि पहले से वो कहते हैं ना, कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ फैमिलीज़ होती हैं, तो भारतीय ब्लॉगर फैमिली पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए पहले से ज्वाइन करने का, पहले से उसका फ़ायदा उठाने के लिए 3 दिन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। तो आप इन 3 दिनों से लेकर के मतलब 17 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक डिस्काउंट प्राइस का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग डायरेक्टली मेरे से कुंडली दिखाना चाहते हैं इस समय के अंदर अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा सकते हैं। तो जल्दी आइए, जल्दी पाइए। समय बहुत कम है, 7 दिन का समय, 8 दिन का समय आप लोगों को मिल रहा है। अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिस वजह से हमें बार बार ब्लॉक करना पड़ता है, और आप लोगों को पता है कि एक लंबे समय के बाद में दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसका अनुभव प्राप्त कीजिए, दोबारा से डिस्काउंट प्राइस के अंदर कुंडली बुकिंग प्राइस करा लीजिए। नंबर वही है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा बुकिंग के लिए 9634566899 और मैसेज करके अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा लीजिए। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। व्हाट्सएप चैनल भारतीय ब्लॉगर का स्टार्ट कर दिया गया है। स्टेटस के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है 9634566899, इसके स्टेटस के अंदर हम लोगों ने चैनल का लिंक लगा दिया है। आप जा कर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ये पब्लिक चैनल है, ये देखिए भारतीय ब्लॉगर के नाम से ये आइकन है हमारा। किसी फेक में मत घुसिएगा, ये आप लोगों को सारी की सारी जानकारी देगा। इसको जाकर के फॉलो कर लीजिए। कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोग फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिमिट होती है, अन्य चीज़ों के ऊपर लिमिट होती है, इस चैनल पर कोई लिमिट नहीं है। तो आप लोगों के कहे अनुसार 2026 की शुरुआत एक भारतीय ब्लॉगर व्हाट्सएप चैनल के साथ में कर दी गई है। उम्मीद करूंगा आप लोग आएंगे और इसको भी फॉलो करेंगे ताकि आप लोगों तक जानकारी समय के साथ में पहुंचती जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन। एक ऐसा समय जो हम लोगों को बहुत बड़े तौर के ऊपर सेंसिटिव मूवमेंट्स को लेकर के आता हुआ दिखाई देता है, हालातों को खराब करने की क्षमता दिखाई देता है, और इस महीने का सबसे क्रिटिकल फेस रहने वाला है। तो ये समझ लीजिए कि एक ऐसी उत्पत्ति हम लोगों के आगे निकल करके आ गई है जो कॉम्बिनेशंस को दिखा रही है कि जहां पर सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और इसके साथ साथ आप ये कहिए कि आगे चंद्रमा भी साथ होने लगेंगे। तो ये एक ऐसा समय होगा जहां पे पंचग्रह योगों का निर्माण, और पंचग्रह योगों का निर्माण वैदिक के अनुसार, जबकि प्लूटो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये क्रिटिकल फेस को दिखाएगा, मकर राशि के उन प्रभावों को दिखाएगा जिसके पहले जो कॉम्बिनेशंस अब और भी ज़्यादा प्रबल होने वाले हैं। तो इसके कारण से उत्पन्न होने वाली हानियां किस प्रकार के विस्फोटक योगों को जन्म दे रही है, किस प्रकार के खतरनाक समय को हमारे सामने निकाल करके ला रही है, क्या अनुभव होने वाला है आगे के टाइम में हम लोगों को विश्व और देश के अंदर होने वाली प्रतिक्रिया को देख करके, जहां चारों ओर एक तरफ युद्ध की आशंका, युद्ध का माहौल बना हुआ है, जहां दूसरी ओर प्रकृति इस बार बिना बारिश के हम लोगों को बहुत भयंकर ठंड का अनुभव करा रही है। तो ये दिन है आज का, आज से 5 दिन जो प्रकृति में होने वाले बदलाव को भी हमारे सामने दिखाएंगे। मौसम के अंदर तुरंत एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक ठंडी शीतलहर, धुंध की चादर दोबारा से कई राज्यों को घेरती हुई नजर आती दिखाई देगी, कई जगहों के ऊपर बर्फबारी होती हुई नजर आएगी, और इस ट्रांजिट का असर हम लोगों को एक पुनर्निर्माण की स्थिति प्रदान करता हुआ नजर आता दिखाई देगा। इसके बारे में पूरी बातचीत इस वीडियो में हम लोग करेंगे। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आके शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। तो अब पृथ्वी तत्व की राशि जो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है ये एक्टिवेट हो गई है।
और इसका एक्टिवेशन होना मतलब पृथ्वी के ऊपर होने वाले सभी बदलाव को दिखाना। यहाँ पर प्रकृति तूफान के कारक बुध देव जो इस टाइम के ऊपर चंद्रमा के साथ में 2.5 दिन के लिए युति बनाने वाले हैं, ये ऐसा समय होने वाला है जिसमें 18 तारीख से 21 तारीख तक मतलब 18, 19, 20, 21 जो ये 4 दिन है, ये 4 दिन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होने वाले हैं क्योंकि इसमें चंद्रमा भी आ जाएंगे और पंचग्रह योग का निर्माण होगा। ये पंचग्रह योग के बारे में लाइव सेशन के अंदर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब जो टिपिकल फेस आ रहा है वो है अमावस्या की तिथि 18 तारीख, एक बहुत सेंसिटिव तारीख है, आज ही का दिन। जी हाँ, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं और ये वीडियो मैं आज ही के दिन बना रहा हूं तो आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा। तो इस समय के अंदर अमावस्या की कुंडली को अगर हम देखूं तो अमावस्या की कुंडली हम लोगों को दिखाती है कि जहां पे कृत्रिम पड़ाव एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म देता है। मनुष्य अपने अनुसार अपने जीवन को अपने भविष्य को बदलने के लिए किए गए प्रयासों को जन्म देता है। इसका मतलब है इन्वॉल्वमेंट होती है मानव निर्मित घटनाओं की, इन्वॉल्वमेंट होती है मानव के द्वारा किए गए जाने वाले दुष्प्रभाव, दुराचार प्रभाव और कई ऐसी घटनाओं की जिसके कारण से मानव अहित कराता है अन्य मानवों को। तो ये एक बहुत बड़ी घटना का कारक बन रहा है जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई असैसिनेशन की घटना हो सकती है, किसी मिसाइल अटैक की घटना हो सकती है, कोई स्ट्राइक हो सकता है, कोई अटैक हो सकता है, कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है। ये उन घटनाओं को दिखा रहा है जिसमें सैन्य कार्यवाही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हुई नजर आती है। तो पूर्णिमा तक के बीच का जो ये समय होगा, ये अमावस्या की तिथि से लेकर के 15 दिन जो हमारे पास में आएंगे, अगर मैं बात करूंगा तो ये समय हमारे सामने निकल करके आएगा अगले माह की 4 तारीख 5 तारीख के आसपास का। तो इस समय के अंदर ये क्रिटिकल फेस जन्म देगा आगे आने वाले 4 महीनों के अंदर होने वाली सभी घटनाओं को, क्योंकि इस फेस के अंदर नींव रोपण का काम किया जाता है, बीज रोपण का काम किया जाता है, मकान की तरह से नींव डालने का काम किया जाता है और ये सेंसिटिव टाइम बदलाव लाता है हमारे आने वाले समय के ऊपर, मतलब भविष्य के ऊपर बदलाव लाता है। जो भी चीज़ आज हम करेंगे इसका असर हम लोगों को आगे देखने को मिलेगा, तुरंत नहीं देखने को मिलेगा। लोग सोचेंगे इन 4 दिनों के अंदर कुछ नहीं हुआ, इन 4 दिनों में वो घटनाएं जन्म लेंगी जिनका असर हम लोगों को आगे अपकमिंग टाइम के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो ये एक्सट्रीम लेवल का चेंज क्रिएट करती हैं, अनयूजुअल इवेंट्स को क्रिएट करती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को हमारे सामने लेकर के आती हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा कि मौसम के अंदर प्रभाव, एकदम से ठंड पड़ेगी, एकदम से तुरंत गर्मी का अनुभव और फिर ठंड बढ़ जाए, इस प्रकार की चीज़ें निकाल करके लाती है जो बीमारियों का कारण बनाती है, जन धन की हानि का कारण बनाती है, आपको एक प्रकार से ये कहिए कि अनुभव कराती है खाद्य संकट का। तो ये जो सिचुएशन बन रही है अमावस्या की कुंडली की, ये दिखा रही है कि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होना, बड़े ये कहिए बंदूकों का, मिसाइलों का प्रयोग होना, पूरे विश्व के अंदर एक कोरहाम जैसी स्थिति का उत्पन्न करा देना, इस टाइम के ऊपर धरती के ऊपर होने वाली अनावश्यक चीज़ों का बढ़ाना, ये बहुत बड़े कारक में बनता हुआ नजर आता दिखाई देता है। ये स्थितियां जहां पर कई जगहों के ऊपर छोटे 5.3 से नीचे के भूकंप के झटके महसूस होते हुए नजर आए आप लोगों को, और ये लगातार आते रहे, बार बार आते रहे। इस समय के अंदर भूमि में संबंधित चीज़ों की घटनाएं हम लोगों को बार बार देखने को मिलती रही, इस प्रकार की कंडीशंस बन रही हैं। ये एक ऐसा क्रिटिकल फेज भी बन रहा है जिसको हम लोग रेगुलर नहीं देखते। ये कभी कभी उत्पन्न होने वाली स्थितियों को हमारे सामने लाता है और जिसको हम लंबे टाइम के लिए अनुभव नहीं कर पाते, मतलब छोटे टाइम के अंदर उत्पन्न होने वाला। तो कहीं किसी चीज को लेकर के किसी धार्मिक स्थान के ऊपर बड़ी हलचल, बड़ी घटनाक्रम, कोई अंदरूनी लोगों के माध्यम से जो मंदिर में काम करते हैं, कोई किसी प्रकार की घटना घटित हो जाए, या किसी प्रकार की भगदड़ के कारण कोई नुकसान हो जाए, या प्रसाद को लेकर के कोई घटना आप लोगों के सामने निकल करके आ जाए, इस टाइम के अंदर अलर्ट होने के समय को दिखाती हुई नजर आती है। क्योंकि ये टाइम
अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट दोनों को प्रभावित करने वाला टाइम है। तो एक ऐसी स्थितियां हमारे सामने इस टाइम के ऊपर बनी हुई हैं जो ये दिखाती है कि माने या ना माने ये चीज़ें अपना डायरेक्शंस दे करके रहेंगी, अपने आप को इन्वॉल्व करा करके रखेंगी। और अमावस्या का असर हमेशा रहा है। इसमें कुछ और भी डीपली एनालाइज है मेरे पास में, जिसको लाइव सेशन के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्योंकि मुझे ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं मकर राशि का इन्वॉल्वमेंट इस टाइम के ऊपर वेस्टर्न पार्ट्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है, सिचुएशंस ख़राब करने का काम कर रहा है। और वेस्टर्न पार्ट्स के लिए बहुत बड़ा अलर्ट मेरे को इस टाइम के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो कंडीशंस बन रही हैं कि उस स्थानों से दूर रहने की, क्योंकि पंचग्रह युति के कारण उत्पन्न होने वाली दिक्कतें हम लोगों को बहुत बड़ी परेशानियों में डालेंगी। और अभी मंगल ने जो ट्रांजिट किया है उसका इफेक्ट भी एक लंबे टाइम तक हम लोगों को देखने को मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 162 डेज के लिए। तो ये कॉम्बिनेशंस सेंसिटिव मूवमेंट्स के केवल जन्म को हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं। असली भोग तो अपकमिंग मंथ्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मनुष्य प्रताड़ित होने वाला है अब। और प्रताड़ना कितनी भयानक होगी ये डिपेंड करेगा उसके कर्मों के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार जुड़े हमारे चैनल के ऊपर, पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ताकि अपकमिंग अपडेट्स आप लोगों को वहाँ पर मिलती रहे। और मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।